गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं थड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि वो विधि होती है जिसमें दो समीकरण हमें दे के रखेंगे। एक समीकरण में किसी एक चर पद का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखेंगे, उसके बाद में हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी हमारा उत्तर आएगा वही हमें समीकरण का पूर्ण हल देगा। तो देखो, हमें दो समीकरण दे के रखे हैं। यहां से हम किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर पद का मान निकालेंगे और किसी भी दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे मानो आपको यहां दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है। मान लीजिए आप यहां से जैसे लिखे समीकरण एक से आपने किया काम समीकरण एक से, तो आपने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां से आपने किसी भी एक चर पद का मान निकाला, तो यहां से मैंने रोका, इस सारे पद को मैंने जैसे इस सारे पद को उधर भेज दिया, तो क्या है a1x बराबर उधर भेजा तो b1y माइनस c1, ये हो गया। पूरा पद को मैंने उधर भेज दिया है। तो यहां देखो, इस दोनों पदों को उधर भेजा तो दोनों पद माइनस होगी। यहां पर सिर्फ मैंने क्या बोला, आपको एक चर पद का मान निकालना है। कोई भी एक चर पद, चाहिए वो y का हो या फिर x का हो। तो आपको यहां से x का, हमने x का निकाला है, तो हमने क्या किया, माइनस by माइनस c1 b1, या b1 है ना, या b1 माइनस c1, या b1y माइनस c1। अब देखो, ये तो किस में है, इधर गुणा में, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, तो क्या होगा a1, और इसे समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब यहां से हमारे पास किसी एक चर पद का मान निकला है। ये चर पद x का मान इस समीकरण नंबर 2 में x के स्थान पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण का हल आएगा। यहां से हल करने के बाद हमारे पास दो चर दे रखे हैं, x और y, उनके मान निकल के आ जाएंगे, और यही हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहां से किसी भी, कहने का अर्थ हुआ कि यह आपको किसी भी एक चर का मान निकालना है और दूसरे समीकरण के अंदर रखना है। वहां से आपको x और y के मान निकाल के देने हैं। यही क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। एकदम सरल विधि है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। हम एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है। तो चलो प्यारे बच्चों, हम उदाहरण से शुरू करते हैं। हमने उदाहरण नंबर लिया है 7। जहां से किसी भी एक समीकरण से हम चर का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे। आप ज्यादातर क्या करना, आपको जहां एक पद दे रखा है, सबसे छोटा पद वाला समीकरण है, उसको लेके चलना है, ताकि आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो देखो, यहां से लेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगी संख्या। तो ये मत, इस समीकरण न लेके आप किसको लेना है, दूसरे समीकरण को लीजिए, ताकि आपको डिवाइड में मान नहीं आए। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 से यहां आपको लिखना है x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, यहां से आपको इस प्लस के 2y को उधर भेज देना, तो ये प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो यहां आ गया x बराबर 3 माइनस 2y। तो इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 3। समीकरण नंबर 3 दे दिया। यहां से हमारे पास एक चर का मान आ गया, किसका, x का मान। इस समीकरण नंबर 3 के में जो x का मान निकला वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या रखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो 1 में रखेंगे तो यहां से देखो, इसके अंदर रखेंगे तो 7 है, इस x के स्थान पे रखना है, तो x के स्थान पे रखेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2y माइनस के 15y बराबर 2। ये निकल के आया, क्योंकि हमने केवल इस x के स्थान पे रखा है। x के स्थान पे मान रखने के बाद देखो, अब क्या करना है, इस 7 जो हमारे पास 7 लिखा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना। तो 7 होगा 3 गुणा 7 माइनस 2 गुणा 7 गुणा y माइनस 15y बराबर 2। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 21, और यहां से क्या आएगा, 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर 2। तो यहां से आ गया हमारे पास
21। देखिए ये माइनस के 14 है, ये भी माइनस के 15, तो कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 29y बराबर 2। अब देखो ये 21 है, ये देखो चर पद है दोनों ही, इस चर पद 21 को उधर भेजेंगे तो ये इधर प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस में, माइनस के 29y उधर 2 माइनस 21 हो गया। अब यहां से देखो क्या निकल के आएगा, माइनस 29y, यहां से कितना बचा, माइनस के 19, देखो माइनस माइनस दोनों तरफ तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यहां से y का मान निकाले तो y बराबर 19/29। तो ये 29 इधर से इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में हो गया। तो यहां से y का मान हमारे पास कितना आ गया, 19/29। अब इस y का मान हमें समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहां से क्या आएगा, x बराबर क्या लिखा है, 3 माइनस 2 गुणा 19/29 हो गया। अब देखो यहां से हमने रखा तो x बराबर 3, इसको करेंगे तो ये 2 को 19 से गुणा करेंगे तो गुनी दूनी 38/29 ये हो गया। अब यहां से हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे तो यहां से देखो इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x बराबर यहां से आएगा 29, देखो दोनों को गुणा करके नीचे लिखेंगे। अब देखो यहां से 1 का भाग लगाएंगे 29 में तो 29 पर ही जाएगा और 29 को 3 से गुणा करना है तो हो गया 29 गुणा 3, बीच में माइनस का निशान माइनस का, 29 में 29 का भाग लगाएंगे तो 1 पर जाएगा और 1 को 38 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 38 ही आएगा। अब देखो 29 को कितने से गुणा करके देखना है, अब देखो 29 को 3 से गुणा करें तो 9 3 27, असल की 2, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया और इधर से हो गया 38/29। तो यहां से देखो अब 87 में से आपको कितना घटाना, 38 घटाओ तो कितना बचेगा, तो इधर 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, और इधर कितना बचा है, 7 बचा है, 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4, तो ये आ गया 49/29। ये हमारे पास x का मान आ गया। तो यहां से हमारे पास x का मान कितना आया है, 49/29 और y का मान आया है 19/29। तो ये हमारे पास क्या निकल के आए हैं, चर पदों के मान निकल के आए हैं और यही हमें सिद्ध करना था कि x और y के मान निकाल के देने हैं और इस विधि से। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहने का अर्थ हुआ कि एक चर पद का मान निकालना है, एक समीकरण से एक चर पद का मान निकालना, दूसरे समीकरण में रखना है, वहां से x और y का मान निकालना है और उसके बाद में जो हमारे पास जो x और y में किसी भी एक का मान आएगा और वो समीकरण में 3 में रखना है तो वहां से समीकरण दूसरे चर पद का मान आ जाएगा और हमें वो ही हल करना। तो आप सभी बच्चों के समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 8 करते हैं। उदाहरण नंबर 8 मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन बता दिया था, ये वही क्वेश्चन है। तो क्या है, आपका अपनी पुत्री से कहता है, कोई पिता अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले मैं तुमसे 7 गुनी आई का था, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब जो वर्तमान है उसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आई का रह जाऊंगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपका वर्तमान आयु देख लेते, ठीक है, यहां मान लेते हैं जैसे आपका और उसकी पुत्री, ठीक है, ये बाद में और ये पहले, क्योंकि पहले और पहले का दूसरा नाम है पूर्व है और बाद का दूसरा नाम है पश्चात। जैसे मान ले आज क्या है, आज आफ्ताब की उम्र x है और इसकी पुत्री की उम्र क्या है, y है। आज मतलब वर्तमान में जो है आफ्ताब की उम्र तो x है और पुत्री की उम्र क्या है, y। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले जाना हमें,
क्या जाना है? 7 वर्ष पहले। आज आप x साल के हो तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब कितनी उम्र का हो जाएगा? आप ये मान के चलो आज आप 10 साल के हो तो 7 वर्ष पहले कितने साल के थे? 7 साल पहले कितने वर्ष के थे? इसका मतलब आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 7 साल पहले पीछे जाएंगे तो आफ्ताब आज x वर्ष का, तो 7 वर्ष पहले कितने था? x -7 का था और उसकी पुत्री क्या थी? y -7, यही थी। अब ये बोल रहा 3 वर्ष बाद, मतलब आज आप 10 साल के हो तो मानो 3 वर्ष बाद में कितने वर्ष को जाओगे? तो इसका मतलब आज आपका x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद में आफ्ताब कितनी उम्र को हो जाएगा? x + 3, और पुत्री कितनी हो जाएगी? पुत्री भी क्या होगी? x + 3 ही होगी, y + 3, क्योंकि y उम्र है तो इसकी y + 3 हो जाएगी। मतलब पीछे जाएंगे तो घटाना है और आगे जाएंगे तो क्या करना है? प्लस करना है। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे? यहां से हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे, उन 2 समीकरणों को उसके बाद हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले यहां से हम समीकरण बनाएंगे, तो पहले इसको लिखना कैसे है? तो वो लिखते हैं, पहले समीकरण बनाते हैं। तो चलो फिर क्या करेंगे? माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष है। ये यहां तक हो गया। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब क्या करना है? हमें 7 वर्ष पहले के निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ये तो हमने अपनी तरफ से माना, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो क्या लिखेंगे? 7 वर्ष पहले। यहां इतना लिख देंगे 7 वर्ष पहले। अब निकालेंगे 7 वर्ष पहले की बाद में आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या थी? क्या हो जाएगी? x - 7 वर्ष। ये 7 वर्ष पहले की है। और यहां से निकालेंगे पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y - 7 वर्ष। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें तो क्या करना है? समीकरण बनाना। तो इसने क्या बोला? 7 वर्ष पूर्व है, मैं तुमसे 7 गुना आगे रह जाऊंगा। मैंने आपको पहले बताया था दोनों को क्या करना है? बराबर करके रख लेना है। तो आप x - 7 इधर रखोगे, y - 7 दोनों को बराबर करके रख दिया। अब देखो, अब क्या करना है? आपको जो बोल रहा है वो करना है। इसने बोला 7 वर्ष पूर्व है, मैं तुमसे 7 गुना आगे रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है, मैं तुमसे 7 गुना आगे रह जाऊंगा। ये आफ्ताब है, ये उसकी पुत्री है। अगर हम आफ्ताब को ही 7 से गुना कर देंगे, ये तो पहले से ही बड़ा है अपनी पुत्री से, तो बराबर कैसे हो पाएगा? हमें उल्टा करना। तो इसकी पुत्री को किससे गुना कर देंगे? 7 से। तो अब आफ्ताब और उनकी पुत्री दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहां से हम समीकरण का मान निकालेंगे। x - 7 इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y - 49। तो यहां से निकल के आएगा, इस सारे पद को इधर भेज लो, इस 49 को यहीं रोक लो, तो सारे को उधर भेज दो। तो x - 7y - 7y बराबर -49। अब यहां से क्या निकल के आएगा? इस -7 को उधर भेजेंगे तो माइनस का उधर जाके क्या आ जाएगा? प्लस का। तो क्या होगा? x - 7y बराबर -49 + 7। तो क्या निकल के आएगा? यहां से समीकरण x - 7y बराबर -42, समीकरण नंबर 1। तो हमारा एक समीकरण जैसे ये निकल के आया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थोड़ा दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो हम इसको कहां लिख देंगे? यहां से मिटा के इतने को यहां से लिख देते हैं। तो यहां से क्या आएगा? इस -7 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x - 7y बराबर -49 बट्टे कितना हो जाएगा? +7। तो यहां से निकल के आएगा x - 7y बराबर -42, समीकरण नंबर 1।
ठीक है, यह आ गया। अब क्या लिखना है, अब आगे देखो, आगे इसने बोला अब से 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद देखो, यहां से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद में मतलब पहले वर्तमान x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष। अब यहां से मान निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, पहले बराबर कर देंगे और फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब क्या बोला, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। कहने का अर्थ हुआ, इसने बोला कि 3 वर्ष बाद मैं केवल आपसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, या आपका अपने पुत्री से कह रहा है कि मैं आपसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद। तो आपको क्या करना है, इसकी पुत्री को 3 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो, अगर इस आफ्ताब को 3 से गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, पुत्री को 3 से गुणा करते दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। तो यहां से निकालेंगे x प्लस 3 बराबर, इधर करेंगे 3y प्लस 9। अब यहां से इसको इधर ले आएंगे और उसको उधर, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो x माइनस 3y उधर जाएगा 9 माइनस 3। तो यहां से निकल के क्या आएगा हमारा, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आगे हैं। अब हम आसानी से इसे किससे हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो अब इस क्वेश्चन की आवश्यकता है नहीं, सारे को मिटा देते हैं, हमें इन दोनों समीकरणों की आवश्यकता है। अब इन्हीं के द्वारा हम प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 कौन सा है, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब चलो अब हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको। अब देखो यहां मैंने कहा था जो किसी भी, अब देखो दोनों में एक पद है, कोई से भी समीकरण ले सकते, तो अब की बार हम समीकरण 1 ले सकते हैं। समीकरण 1 से तो करेंगे क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। इस माइनस 7y को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 42 प्लस 7y। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। यहां से समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जिससे निकालेंगे उससे नहीं रखेंगे, उसके दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो, यहां से आएगा x का स्थान पे रखना है ना, तो क्या आएगा, माइनस के 42 प्लस 7y, इधर के माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, यहां से देखो ये माइनस के 42 उधर जाके तो क्या देगा प्लस, और ये 7y है और ये माइनस के 3y, तो कितने बचेंगे, यहां तो बचे हमारे पास कितना बचा 4y, और ये 42 उधर जाएंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 42, तो कितना हो गया, यहां से यहां लिखेंगे तो ये तो हो गया 4y बराबर 42 और 6 कितने होते हैं 48। यहां से y का मान निकाले तो y बराबर 48/4, काटेंगे तो कितना आएगा 12 चौक कितने होते हैं 48। तो यहां से y का मान कितना आ गया 12। अब y का मान हमें समीकरण नंबर किस में रखना है, 3 में रखना है। तो यहां से समीकरण नंबर 3 में हमें किसका रखना है, y का मान। तो क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां से रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, समीकरण नंबर 3 ये है, तो यहां से आएगा x बराबर माइनस के 42 प्लस 7 गुणा 12, तो यहां से आएगा x बराबर माइनस के 42, गुणा करो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, असल के 7 रहे कितना हो गया 8। तो 8 से अब घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस के 42 जाएंगे तो यहां से 2 4,
तो क्योंकि 42 का दुगना कितना होता है, 84 होता है, तो x का मान कितना आ गया है हमारे पास 42। तो क्या आ गया यहाँ से, x बराबर 42 और y बराबर कितना आ गया है, यहाँ से हमारा y का मान आया है 12। तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप लिखना चाहो तो आफताब की आयु 42 वर्ष, और यहां से लिखेंगे पुत्री की आयु लिखेंगे तो कितना होगा 12 वर्ष। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों उदाहरण नंबर 9 करते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 में क्या दे रखा, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना। देखो यहाँ 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य दे रखा है, तो मैंने आपको बताया जब भी 2 और 3 का दे रखा तो आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, 1 का मानना पड़ेगा, उसके बाद में हम 2 का आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपए, और रबड़ का मूल्य y रुपए है। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य x और रबड़ का मूल्य क्या, y रुपए। अब यहां से क्या करेंगे, प्रश्नानुसार तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त में देखेंगे दो पेंसिल है, हमें दे रखा एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 2x। यहां देखो 3 रबड़ है, हमें एक रबड़ का मूल्य दे रखा y, तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा 3y, और इनका मूल्य कितना दे रखा है 9 रुपए दे रखा है। दोनों को मिला के तो कितने कितने रुपए दे रहा है 9 रुपए, इसका मतलब इसको क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे पास x रबड़ और पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 9। अब यहां से देखो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में क्या बोला है, 4 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 4 का कितना हो गया 4x, 6 रबड़ है, एक रबड़ का मूल्य हमारे पास 6y है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6y, और इनका दोनों का मूल्य कितना है 18, मतलब दोनों को मिला के तो कितना है 18 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम आसानी से इसे किस विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो अब समीकरण हमारे पास आ गए हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब यहां देखो, अब की बार तो दो पद वाले ही हैं, तो किसी भी समीकरण से हम हल कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहां से देखिए, यहां क्या निकल के आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है इस पूरे समीकरण में, तो देखो 2 का भाग जाएगा तो ये कितना हो गया 2x। तो एक काम करना, आप क्या करना है, समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3y, और ये कितना हो गया 9। समीकरण नंबर 3 हो गया। तो देखो यहां से देखो, अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 दोनों सेम है क्या, जब सेम मान होते हैं समीकरण होते हैं, तो यहां से हमें किसी भी चर का हल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम हल करके देख लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहां लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 9। यहां से देखो किसी भी एक पद का मान निकालेंगे तो 2x बराबर इधर जाएगा तो
3, 9 माइनस 3y, यहां से क्या आएगा, x बराबर 9 माइनस 3y बटे 3। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण नंबर हम क्या करेंगे, 3 के अंदर इस x का मान रख देंगे। तो क्या रखेंगे, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण ये 3 नहीं, ये 4 आ गया ना, 4, और यहां लिखेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से रखेंगे तो ये हो गया 2 गुणा x के स्थान पे रखेंगे तो 9 माइनस 3y बटे 3, इधर से क्या आएगा 3y बराबर 9। ठीक है, अब आप देखना चाहो तो ये 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ 2 है, न कि कितना है 3 है, कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। देखो यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 9 माइनस 3y, ठीक है, प्लस कितना हो गया 3y बराबर 9। यहाँ से देखो 3y से 3y कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर क्या हो गया 9। इसका मतलब यहाँ से किसी का मान हमारे पास निकला नहीं है, तो क्या लिखेंगे, y के सभी मानों के लिए यह कथन सत्य है कि y का कोई मान नहीं होगा। तो y का कोई मान नहीं होगा। तो यहां से देखो 2 समीकरण सेम आ जाते, तो वहां से किसी भी तरह का मान नहीं निकलता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।